हमारे फादर थे, सन 2019 में वो बीमार हुए। अच्छा। 1 साल लेकर के उन्हें खूब दौड़े हम, हर जगह जिसने जहाँ बताया उसी हॉस्पिटल में उन्हें दिखाया। और हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा नियमित एक दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। शुरुआत से ही हमारे पिताजी भी पुजारी थे। अच्छा। तो हम करते थे, उनका कहना भी मानते थे, बराबर जलाते रहे, पिताजी को भी दिखाते थे, ले जाते थे। 1 साल वो बीमार रहे, उसके बाद में हमारे पिताजी गुजर गए 2020 4 जनवरी को। अच्छा। उसके बाद में सब कुछ जैसे मानो चला सा गया हमारे पास से, कि हमारे पिताजी चले गए, बिल्कुल नीचे से ज़मीन चली गई, ऊपर से आसमान चला गया। सुना सा बिल्कुल। फिर हमने हनुमान जी से ही बोला कि हमने कोई त्रुटि करी हो तो हमारी गलती है, बाकी हम तो बच्चे हैं, अब हमसे हमारे ऊपर से पिता का भी साया हट गया, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे। मैंने कहा आप ही हो जो भी हो, बस इतना उस दिन कहा था। और उसके बाद उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी बाबा ने पीछे मुड़ के देखने ही नहीं दिया। तो ये कि एक तो बालाजी और एक खाटू श्याम जी, इनके पास कोई भी जाएगा सच्चे भाव से, मेरी गारंटी है, लिख के दे दूंगा, गारंटेड काम होगा। संकटों का निवारण होगा ही होगा, होगा ही होगा। अपनी नजरें भी मुझ पे बनाए रखना, अपनी नजरें भी मुझ पे बनाए रखना, बाबा चरणों में मुझको लगाए रखना, बाबा चरणों में मुझको लगाए रखना, अपनी नजरें भी मुझ पे बनाए रखना, अपनी नजरें भी मुझ पे बनाए रखना, बाबा चरणों में मुझको लगाए रखना, बाबा चरणों में मुझको लगाए रखना, लगाए रखना, हो लगाए रखना, लगाए रखना, हो लगाए रखना, बाबा चरणों में मुझको लगाए रखना, बाबा चरणों में मुझको लगाए रखना। राम प्रिय सुख धाम अनुपा हो, अंजनी पुत्र सकल सुर भूपा हो, राम प्रिय सुख धाम अनुपा हो, अंजनी पुत्र सकल सुर भूपा हो, अपने दिल में मुझे भी बसाए रखना, अपने दिल में मुझे भी बसाए रखना, बाबा चरणों में मुझको लगाए रखना, बाबा चरणों में मुझको लगाए रखना। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव हो जाता है हनुमान जी कृपा कर दें तो। इस वक्त हम एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। यह प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है और ये दिल्ली के मयूर विहार फेज़ 3 ए ब्लॉक में ये मंदिर स्थित है। पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। धन्यवाद। जय सिया राम। क्या शुभ नाम है पंडित जी आपका? मेरा शुभ नाम है भागवत प्रसाद शर्मा। अच्छा जी, शर्मा जी। हनुमान जी तो संकट मोचन है जी, जिस पे कृपा कर दें उसके तो संकटों का निवारण हो ही जाएगा। वारे के न्यारे जी। तो जो उनकी शरण में जाए जी, उसके जीवन में सब आनंद ही आनंद हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। जो उनकी शरण में जाता है, जो उनका नाम मात्र भी ले लेता है, उस पे भी भगवान
बालाजी महाराज बहुत अत्यंत कृपा करते हैं, क्योंकि उनकी जो कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, इनकी जो सिद्धियाँ, निधियाँ और सिद्धियाँ हैं, इनके नाम लेने से ही सारा काम कार्य सफल कर देती हैं। जो आप जानते ही हैं कि एक बागेश्वर धाम जी हैं, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, जी वो भी इन्हीं के ऊपर पर्चा बना देते हैं। और बालाजी का जो डंका है वो हमेशा बजता ही रहता है, कभी रुका नहीं, ना कभी रुकेगा। अच्छा पंडित जी, जिन भक्तों के जीवन में कोई परेशानी संकट हो, ऐसे लोगों को क्या बताएंगे, क्या करें, वो कैसे मनाएं हनुमान जी को? बिल्कुल, अगर मानिए किसी पर कोई संकट है या किसी भी व्यक्ति पे कोई, किसी को लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या हमें लग रहा है कि हमारे ऊपर कुछ हो गया है, तो उन व्यक्तियों को एक नारियल लेकर के लाल कपड़े में लपेट करके और उसमें सिंदूर से सातिया बनाना चाहिए, हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, और उसको हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए, कह करके कि प्रभु जो भी कोई समस्या अगर हम पे है या कोई आ रही है या हमें लग रहा है, आभास हो रहा है, तो भगवान इस समस्या को आप दूर करने वाले आप ही हो, हम तो बालक हैं। बाकी वो अगर इस श्रीफल को धरने से हनुमान जी के पास उसको धरते हैं तो भी बहुत आराम जातक को मिलता है। अच्छा, वो नारियल समर्पित कर दें बिल्कुल मंगलवार को? बिल्कुल। अच्छा, मंगलवार शनिवार, मंगल और शनि को। जी। अच्छा पंडित जी, आप ही तो भक्ति में लगे ही हैं, चूँकि भी हनुमान जी के सामने आप वहाँ आपसे भेंट हुई जी, तो आपके भीतर कैसे हनुमान जी के प्रति श्रद्धा बढ़ी? हमारे भीतर तो हनुमान जी के प्रति ऐसे श्रद्धा बढ़ी कि हमारे फादर थे, सन 2019 में वो बीमार हुए। अच्छा। 1 साल लेकर के उन्हें खूब दौड़े हम, हर जगह जिसने जहाँ बताया उसी हॉस्पिटल में उन्हें दिखाया। और हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा नियमित एक दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। शुरुआत से ही हमारे पिताजी भी पुजारी थे। अच्छा। तो हम करते थे, उनका कहना भी मानते थे, बराबर जलाते रहे, पिताजी को भी दिखाते थे, ले जाते थे। 1 साल वो बीमार रहे, उसके बाद में हमारे पिताजी गुजर गए 2020 4 जनवरी को। अच्छा। उसके बाद में सब कुछ जैसे मानो चला सा गया हमारे पास से, कि हमारे पिताजी चले गए, बिल्कुल नीचे से ज़मीन चली गई, ऊपर से आसमान चला गया। सुना सा। बिल्कुल। फिर हमने हनुमान जी से ही बोला कि हमने कोई त्रुटि करी हो तो हमारी गलती है, बाकी हम तो बच्चे हैं, अब हमसे हमारे ऊपर से पिता का भी साया हट गया, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे। मैंने कहा आप ही हो जो भी हो, बस इतना उस दिन कहा था। और उसके बाद उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी बाबा ने पीछे मुड़ के देखने ही नहीं दिया। तो ये उनकी कृपा रही है। और यहाँ तक कि मैंने तो अपने उनकी जो है छवि जो है उत्तर वाली, इतना प्रेम उनसे हमारा बढ़ गया बालाजी से। अच्छा, यहाँ हनुमान जी जी को आपने यहाँ उनकी छवि जो है यहाँ बना दिया? बिल्कुल। अच्छा। तो वो तो हमारे जो है हृदय में है, समाये हुए हैं। और उन्होंने कभी मुझे दुखी नहीं रहने दिया। जब भी मुझे लगा कि हाँ मुझे ज़रूरत है पिता की, तभी वो हमारे सामने आकर के उन्होंने हमारा कार्य सफल किया। अच्छा, मतलब आपने जिस दिन हनुमान जी से कहा, सब तरफ से जब निराश हो गए, हार गए। हाँ, पिताजी चले गए, कुछ है नहीं, अब क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, कोई जरिया नहीं, कुछ भी नहीं। फिर पता नहीं कहाँ से क्या कैसे मौखिक अपने आप शब्द निकल रहे हैं, कार्य होते जा रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है कि हो क्या रहा है। ये ऑटोमेटिक सारे कार्य हो रहे हैं, बस भाव होना चाहिए। भाव का मैं भूखा, भाव मुझ में सारे, भाव से मुझे कोई भज ले तो कर दूं बेड़ा पार, ये खुद भगवान कहते हैं। वो हमारे किसी चीज़ के वो नहीं है कि हम उनको दूध ही चढ़ाएं, फल ही चढ़ाएं तो ही वो प्रसन्न होंगे। हमारे अंदर भाव है तो वो प्रसन्न है, भाव होगा तो हम सारी चीज़ चढ़ाएंगे। और भाव अंदर से प्रकट होना चाहिए, वो भाव नहीं बन पाता है लोगों का। आते हैं, आने के बावजूद भी भाव नहीं बनता बहुत से भक्तजनों का। तो भाव बहुत प्रबल है, वो होना चाहिए। और जब इस संसार से जब निराशा हाथ लगती है, सब जगह से आस टूट जाती है, तभी सही मायने में प्रार्थना होती है। तभी सही मायने में प्रार्थना होती है और आत्मा भी उस प्रार्थना को करती है। सब छोड़ के एक बार हनुमान जी को शरण में जाए, उनकी तरफ पुकारे तो वो तत्क्षण कृपा कर देते हैं। तत्क्षण कृपा कर देते हैं। आपका अनुभव है? बिल्कुल। कलयुग के जो है सिद्ध देवता हैं, हनुमान जी अजर अमर हैं, उन्हें कहा भी गया है। और एक राजस्थान सीकर जिले में अच्छा, श्री खाटू श्याम जी, हाँ, उनको भी जो है कलयुग अवतारी कहा गया है।
ये दो देवता ऐसे हैं हमारे, जो जितना भी मेरा अनुभव है और जितनी मैंने पढ़ाई करी और ज्ञान की वृद्धि में भी, कि एक तो बालाजी और एक खाटू श्याम। खाटू श्याम जी जी, इनके पास कोई भी जाएगा सच्चे भाव से, मेरी गारंटी है, लिख के दे दूंगा, गारंटेड काम होगा, संकटों का निवारण होगा ही होगा। होगा ही होगा। जी जी। अच्छा पंडित जी, एक तो आपने बताया कि नारियल वाला उपाय बताया जी। और सबसे बड़ी बात तो आपके जीवन का अनुभव है जी कि जी सब जी, ओर से हार करके आप गए हनुमान जी के पास, तो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। पुकार सुन ली। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं उनके जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ परेशानियाँ हैं, जी जी जी। तो ऐसे लोगों को कुछ और भी आपके स्मरण में अगर आ रहा हो, अगर आप बताना चाहें। सिर्फ मानो जैसे बहुत से लोग हैं, हर प्रकार का व्यक्ति है, हर प्रकार से दुखी है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, किसी की पढ़ाई सफल नहीं हो रही है, किसी की IAS PCS की तैयारी कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, नहीं पहुंच पा रहा है, सफलता मिल नहीं रही है इंसान को, उस व्यक्ति को, कोशिश मेहनत करने के बावजूद भी। अगर बिल्कुल ही हार गया है तो चला जाए सीकर राजस्थान श्री श्याम जी के पास, खाटू श्याम जी के खाटू पास। श्याम। अच्छा। वहाँ से चला जाए सालासर बालाजी के धाम, पास, हाँ। पास ही पास हैं दोनों। बजरंग बाण का पाठ प्रत्येक मंगलवार को वो 7 बार कर ले, इसमें सौगंध दी जाती है सीधी सीधी, भगवान अब मेरे आपके सिवा कोई है नहीं, आप संभाल लो, अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे खड़ा हूँ, लिख के दे दूंगा, काम होना ही होना है, पर भाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भाव नहीं है तो कुछ नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, कहते ना, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव नहीं तो कुछ नहीं। भाव से ही भूखे हैं भगवान, बस। बाकी तो किसी वस्तु और उसकी आवश्यकता नहीं, ईश्वर को है नहीं। तो बहुत आनंद आया पंडित जी, बहुत बढ़िया लगा, और हम चाहेंगे कि हनुमान जी की प्रेरणा रही तो आगे भी हम आपसे हनुमान जी के कुछ अन्य पाठ, उनके कुछ मंत्रों, कुछ उपायों पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी। जय श्री राम, जय श्री राम।